विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना से मचे कोहराम के बाद अब नए केसों की संख्या कम होने लगी है। गुरुवार को देश में 1,89,535 नए केस सामने आए। 12 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के इतने कम केस सामने आए हैं। कल एक दिन में 3,556 लोगों की मौत भी हो गई। राहत की बात ये रही कि 2,64,000 लोग ठीक भी हुए। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 23,27,000 हो गई है। दिल्ली में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में सिर्फ 1,072 केस सामने आए। मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। एक दिन में दिल्ली में 117 मौतें हुई हैं। वहीं 3,725 लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं। अच्छी बात यह है कि राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 2% से भी नीचे आ गया है और एक्टिव केस 16,378 ही रह गए हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन संकट के बीच अपोलो अस्पताल ने कहा कि जून के पहले हफ्ते से उनके अस्पतालों में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी मिलनी शुरू हो जाएगी। स्पुतनिक वी ने सीएम केजरीवाल को भी इस बात का भरोसा दिया। इस बीच वैक्सीन की कमी से दिल्ली में टीकाकरण में परेशानी हो रही है। 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन पहले ही पूरी तरह से बंद है। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के टीके पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन पर जीएसटी हटाए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे आइटम्स की दरों में कटौती की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडे में सिर्फ कोविड से जुड़े आइटम्स की जीएसटी दरों में ही कटौती की सिफारिश की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन इस लिस्ट में शामिल नहीं है। कोविड वैक्सीन पर फिलहाल 5% जीएसटी लगता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पीपीई किट, N95 मास्क, RT-PCR मशीन की दरों में कमी संभव नहीं है। माना जाता है कि जो आइटम्स अभी 5% की स्लैब में हैं, उनमें कमी की गुंजाइश नहीं है। हालांकि कोविड के इलाज से संबंधित 4 आइटम्स में कटौती का प्रस्ताव जरूर है। इनमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, टेस्टिंग किट शामिल है। इन चारों आइटम्स पर 12% जीएसटी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। ये मुआवजा उस घोषणा से अलग है जिसमें दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था। 50,000 रुपए के ऊपर किसको कितना मुआवजा देना है, ये 6 सदस्यीय टीम तय करेगी। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच वैक्सीन पर विवाद जारी है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली को अब तक वैक्सीन की 45,46,000 डोज दी जा चुकी हैं। दिल्ली ने खुद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से 8,17,000 डोज खरीदी हैं। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल ने 9,04,000 डोज खरीदी हैं। केंद्र ने ये भी कहा कि दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से जितनी वैक्सीन दी गई उसका 3.8% बर्बाद हुआ है।